हे एवरीवन, आज हम लोग मई महीने के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो ऑनलाइनर बनाया है मैंने। और मैंने कोशिश किया है कि इसको 15 से 20 मिनट में फिनिश करने का काम करूं, ताकि जिन लोगों का करंट अफेयर प्रिपेयर नहीं है वो यहाँ से करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हैं। और किसी न किसी एग्ज़ाम में जो अभी चल रहा है पूछा ही जा रहा है। और आरआरबी का जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है इससे क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जिन लोग का प्रिपेयर नहीं है एक बार देख के चले जाइएगा, ठीक। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रह का पहला बैच किसने लॉन्च करी है? तो अमेजन ने लॉन्च करी है। भारत संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस 2025 समारोह के दौरान पहली बार सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष कहाँ प्रदर्शित करेगा? तो वियतनाम में करेगा। सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क का ध्वस्त किया है? तो ऑपरेशन हॉक के तहत। प्रधानमंत्री मोदी पहले वेब शिखर सम्मेलन 2025 करेंगे, ये कहाँ पे? मुंबई में आपको देखने को मिलेगा। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंजाम कहाँ पे है? केरला में है। भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। मार्टिन स्कॉर्सेस की डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? तो उनका नाम न्यू स्टोरी अल्डेस है, ठीक। इसका संबंध पोप फ्रांसिस से है। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो प्रेस में भारत को 151 रैंक मिली है। एंथनी एल्बानीज ये कौन बने हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम बने हैं। पीएम मोदी ने डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज 9 दुर्गा का आधारशिला कहाँ पे रखा है? आंध्र प्रदेश में रखा है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2024-25 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर नॉमिनेट किया है? तो सौम्या गुगुलोथ को किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉन्च भारत की पहली 2 जीनोम संपादित किस्मों DRR 100 कमला एंड मरुतेरू 1010 का संबंध किससे है? तो चावल से है। योग साधक बाबा शिवानंद का भी निधन हो गया वाराणसी में, और इनको 2022 में पद्मश्री मिला था। भारत के बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी का प्रवाह रोक दिया गया। ये बांध कौन सी नदी पे है? तो बगलिहार बांध चेनाब नदी पे। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन करेगा? तो आपको हैदराबाद करेगा। डब्ल्यूएचओ ने आयु अनुकूल शहर डब्ल्यूएचओ ने आयु अनुकूल शहर की मान्यता दे दी है, किसको? कोझिकोड को। पीएम मोदी ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? तो 7वें का, और इसका शुभंकर गज सिंह है। पहला कौन सा? पहले स्थान पे महाराष्ट्र है। देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला रखा गया कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। वर्ष 2023 के लिए जारी यूएनडीपी मानव विकास सूचांक 2025 में भारत का रैंक 130 है और स्कोर 0.685 है। देश के पहले अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर का संबंध किससे है? तो एमपी से और राजस्थान से। ऑपरेशन सिंदूर 9 आतंकी ढांचों को नष्ट करने के लिए पाकिस्तान और पीओके में कराया गया था। सीबीआई के हेड कौन बने हैं? तो प्रवीण सूद बने हैं। भारत सरकार ने 3 साल की बातचीत के बाद किसके साथ मुक्त व्यापार समझौता पे साइन किया है? इंग्लैंड के साथ। S-400 ट्रायम्स ये क्या है? वायु रक्षा प्रणाली है, और ये रूस से हमने लिया है। HAROPS ड्रोन ये किसका है? ये इजराइल का है। BOTN पहल का संबंध किससे? आतंकवाद से पीड़ित के लिए सहायता करने के लिए। पोप नियुक्त होने वाले रॉबर्ट प्रिवोस्ट या लियोस 14 का संबंध किससे है? तो लियो 14 यूएसए के हैं। भारतीय नौसेना में कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज शामिल हुआ है? तो अर्नाला शामिल हुआ। ऑपरेशन संकल्प का संबंध किससे है? तो छत्तीसगढ़ में 22 नक्सलियों को मारा गया, उससे संबंध है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन किया कहाँ पे? तो लखनऊ में किया है। सीबीआई ऑपरेशन चक्र 5 के तहत 8 राज्यों में सिम धोखाधड़ी रैकेट को भंडाफोड़ किया है। ऑपरेशन बानियान एल मुर्सद का संबंध किससे है? पाकिस्तान से है। विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास ले लिया। ये पहले टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले थे। बाल अधिकारों के लिए विश्व निधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो भुवन रिबू है। सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा दिल्ली है।
यहाँ पे पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की विधानसभा बन गई है। ऑपरेशन केलर का संबंध किससे है? तो ये सोफिया स्थान में, जम्मू कश्मीर में। 2024 में सबसे ज़्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। यूनेस्को जल विरासत संग्रह के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय कहाँ पे? कोझिकोड, पुणे और उदयपुर में। भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला त्याप्सू संरक्षण रिजर्व कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। 52वें सीजीआई कौन बने? तो जे भूषण राम कृष्ण गवई बने। ठीक। ऑपरेशन चक्रवात शक्ति का नामकरण किसने करी है? तो चक्रवात शक्ति का नामकरण श्रीलंका ने करी है। दुनिया की पहली वाणिज्यिक पैमाने पर ई मेथनॉल संयंत्र किसने स्टार्ट करी है? डेनमार्क ने करी है। 2025 में विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मरियोंगला हंगरिया का संबंध किससे है? ब्राजील से। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में टॉप स्थान कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। भारत ने ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए कौन सी स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो भार्गवास्त्र से किया है। भारत में अपना परिसर प्रारंभ करने वाले इलिनोइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है? तो यूएसए की। 86 ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो एलआर श्रीहरि बने। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए चलाया गया था, नक्सलवाद के विरुद्ध। एआई एंकर अंकिता लॉन्च किया गया कहाँ पे? असम में। मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। विफल रहे इसरो के 101वें मिशन का संबंध किससे है? पीएसएलवी C6 से। ठीक। दोहा डायमंड लीग 2025 में ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितना फेंका था? तो 90.23 मीटर फेंका था, इनको सिल्वर मिला था। 12 साल बाद पुष्कर कुंभ मेला उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। भारतीय टीम ने किसे हरा करके 2025 में SAFF अंडर-19 चैंपियन का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश को हरा करके। दुनिया का पहले मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण आपको यूएसए में देखने को मिलेगा। भारत जो है ट्रोकोमा मुक्त हो गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? इंडिया म्यांमार से। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई E0 FIR पहल का संबंध किससे? साइबर वृत्ति अपराध की शिकायत के लिए। प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन हो गया कहाँ पे? पुणे में। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आगाज दादर और नगर हवेली में और दमन एंड दीव में किया गया। 2025 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है? बानू मुश्ताक को मिला है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मिजोरम है। आई प्रगति तेरा तुझको अर्पण पोर्टल और अनफ्रीज एप्लीकेशन का लॉन्च किया गया किसने? गुजरात ने। भारतवर्ष 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष चुना गया और इसका मुख्यालय टोक्यो में। पीएम मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशन का उद्घाटन किया कहाँ पे? बीकानेर में। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला स्टेट केरल है। जूनियर विश्व कप होस्ट करने वाला कौन है? जर्मनी। और शूटर कनक को गोल्ड मिला, ये भी ध्यान रखिएगा। एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी, ये चेतेश्वर पुजारा की है। किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल शेट्टी शाला लॉन्च किया गया किसने? महाराष्ट्र ने। कांस फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पाल्मे डी ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जाफर फनाई को। इसरो प्रमुख ने किसे गगनयान वर्ष घोषित किया? तो 2025 को गगनयान का वर्ष घोषित किया है। देश की सबसे बड़ी एरोस्पेस टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किसने करी है? लखनऊ ने की है। पीएम मोदी ने देश के पहले 9000 HP के इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद का उद्घाटन कहाँ पे किया है? गुजरात में किया है। प्रोजेक्ट कुश का संबंध किससे है? स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली से। फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम का पदक तालिका में सर्वाधिक पदकों के साथ शीर्ष स्थान पे कौन है? तो मणिपुर है। AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीम लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? तो गूगल ने लॉन्च करी है AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीम लॉन्च करी है। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारतीय निशानेबाज का दल पहला रहा है। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किसे विकसित किया है? तो शेरे कश्मीर विश्वविद्यालय ने। मंगल ग्रह के समान भूभाग की स्थिति वाला
जारो साइट क्षेत्र कहाँ पे खोजा गया है? तो गुजरात में। वित्त वर्ष 2025 भारत को सर्वाधिक एफडीआई सिंगापुर से मिला है। केरल तट पे डूबे मालवाहक जहाज MSC ELSA 3 का संबंध किससे है? तो लाइबेरिया से है। किलाउआ ज्वालामुखी हवाई हवाई द्वीप यूएसए का है और ये एक्टिव वोल्केनो है। टाटा एयरबेस भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन करेगी कहाँ पे? कर्नाटक में। पीएम मोदी ने किस राज्य के 50 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्का डाक टिकट जारी करी है? तो सिक्किम राज्य की। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास ये भारत और मंगोलिया के बीच में। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर पुरस्कार सदगुरु जग्गी वासुदेव को मिला है। अपनी ऊर्जा मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला दीव हो गया। लचीले स्मार्ट और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल किसने लॉन्च करी है? उड़ीसा लॉन्च करी है। तो 89th जो है टोटल करेंट अफेयर क्वेश्चन है जो मैंने डिस्कस कर दिया, जो मई महीने के। और मैं कोशिश करूँगा कि जो जून महीने के जो भी डेली के करेंट अफेयर है तो मैं उसको भी डाल दिया करूँगा, सो दैट कि जो लोग जून महीने के भी करेंट अफेयर जिनका छूट गया तो वो भी उनका प्रिपेयर हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।